इधर झारखंड में संगठन मजबूत करने की कोशिश में जुटी बीजेपी को एक दमदार चेहरा मिला है। पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे रघुवर दास ने फिर से पार्टी की सदस्यता ली और फिर से सत्ता में बीजेपी की वापसी का ऐलान किया। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास फिर सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। शहर में कई जगहों पर पोस्टर, बैनर लगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता लेने को रघुवर दास ने अपने लिए गौरव का पल बताया। साथ ही एक कविता के जरिए अपनी खुशी भी व्यक्त की। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक हैं और मैं भी एक सेवक बनकर आपकी और झारखंड की जनता की सेवा करने आया। जिस पल की मुझे महीनों सी थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास घर आया है आपका अपना झारखंड का दास। रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के इतिहास में एकमात्र नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वे 2 बार झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे। 1995 से 2019 तक लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए। साथ ही एकमात्र गैर आदिवासी हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। रघुवर दास ने कहा कि उन्हें संगठन का काम करना है। हालांकि रघुवर दास ने साफ कर दिया कि उन्हें किसी पद की इच्छा नहीं, संगठन का काम करेंगे। लड़ना है और फिर से विजय प्राप्त करना। हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। आज 10 जनवरी का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन, जहां मैं राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाले एकमात्र दल और लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहा हूं। और ये मेरा सदस्यता आज मैं ग्रहण किया आप सबके समक्ष। दरअसल पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, लेकिन पार्टी न सिर्फ सत्ता से दूर रही बल्कि 2019 के मुकाबले सीटों की संख्या भी कम हो गई। ऐसे में अब संगठन मजबूत करने की तैयारी चल रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि 2019 में रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी की हार हुई थी और अब सक्रिय राजनीति में उनकी वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो समारोह हुआ, आज भाजपा के पास में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें 4 पूर्व मुख्यमंत्री कोल्हान प्रमंडल से हैं, जिसमें रघुवर दास भी शामिल है। लेकिन आज के समारोह में कोल्हान के और जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये उनकी पार्टी ही बता पाएगी। और जो एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे जो छोटनागपुर प्रमंडल से आते हैं, उनका भी जो चेहरा था जब वो प्रदेश के चूंकि अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नकारात्मक रूप से दिख रहा था। कहीं से भी वो उत्साहित नहीं थे। रघुवर दास जी के सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि रघुवर दास जी वो व्यक्ति हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री रहते हैं, अपने कैबिनेट के मंत्री से चुनाव हार गए हैं। अब रघुवर दास जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, फिर से सक्रिय राजनीति में सम्मिलित हो गए हैं, और सरजू राय जी जदयू से विधायक है, तो भाजपा और जदयू का गठबंधन है। तो अब सरजू राय जी समझे, रघुवर दास जी समझे, बाबूलाल जी समझे, अर्जुन मुंडा जी समझे कि उनके आने से उनके सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। हमने तो सत्ता जब लिया था तो हम रघुवर दास जी से सत्ता लिए थे, तो हमें कोई फर्क नहीं है। रघुवर दास की पहचान झारखंड में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी लीडर की रही है। राजनीति में उनकी दूसरी पारी ऐसे वक्त में शुरू हो रही है जब बीजेपी में सशक्त नेतृत्व के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। फरवरी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व संभालने के लिए रघुवर दास को आगे किया जा सकता है, लेकिन पार्टी उनके लिए क्या भूमिका तय करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।